हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि को। स्वर संधि और व्यंजन संधि कंप्लीट हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों, इस विसर्ग संधि को हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद विसर्ग संधि की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप ये जो दो बिंदी देख रहे हैं, यही होता है विसर्ग। इसका डेफिनेशन है, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। अब इसे हम उदाहरण से जानेंगे। जैसे दिया है मन धन रथ, यानी मनोरथ। तो मन यहाँ दिया है ना विसर्ग के बाद, यानी कि मन के पीछे विसर्ग लगा है। विसर्ग के बाद जो आ रहा है रथ, वो क्या है? वो एक व्यंजन है। तो इन दोनों से जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जो संधि बन रही है मनोरथ, वही है विसर्ग संधि। अब हम ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। ट्रिक नंबर 1 है हमारी कि विसर्ग के बाद यदि च या फिर छ आता है, तो जब हम उसका संधि बनाएंगे तो वहाँ हो जाएगा आधा ये श, आधा श हो जाएगा। जैसे उदाहरण है नी धन चय, नी धन चय यानी कि निश्चय। उसी तरह नी धन चल, नी धन चल। विसर्ग जो है ना, यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद चल आ रहा है, तो क्या हो जा रहा है? निश्चल, निश्चल, आधा श लग जा रहा है। उसी तरह नी धन चिंत, नी धन चिंत निश्चिंत, नी धन छल निश्चल। ट्रिक नंबर 2 है, विसर्ग के बाद यदि ट या फिर ठ आए, विसर्ग के बाद यदि ट या फिर ठ आए, तो जब हम उसका संधि बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये आधा कटकोड़ वाला स। उदाहरण है धनु धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, धनुष टंकार। यहाँ देखिए आप, ये आधा श आ गया ना यहाँ पे। उसी तरह नी धन ठूर, यानी कि निष्ठुर। ट्रिक नंबर 3 है कि कोई स्वर, जैसे कि कोई स्वर हो गया ई ऊ, ई ऊ स्वर्ग के बाद अगर विसर्ग आता है तो उसको वहाँ जो संधि बनेगा उसमें क्या लग जाएगा? ये आधा खटकोड़ वाला स। जैसे नी धन कपट, आप जब नी बोलेंगे ना, नी, तो क्या आ रहा है उसमें? साउंड क्या आ रहा है? ई का साउंड आ रहा है। बोल के देखिए, नी, ई का साउंड आ रहा है। तो नी धन कपट, उसके बाद इसके बाद अगर विसर्ग आ रहा है नी के बाद, यानी कि ई जो स्वर है इसके बाद विसर्ग आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका जब संधि विच्छेद हम करेंगे तो इसका संधि क्या हो जाएगा? निष्कपट। उसी तरह नी धन पाप, इसमें भी ई निकल के आ रहा है, उसके बाद विसर्ग आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आधा श लग जाएगा, यानी कि निष्पाप हो जाएगा। उसी तरह अगर आप दू बोलिए, दू, यानी कि ऊ निकल के आ रहा है, ऊ साउंड आ रहा है, दू के पीछे क्या आ रहा है? ऊ साउंड आ रहा है। इसके बाद क्या है? विसर्ग है, तो यहाँ पे क्या हो गया? दुष्कर्म हो गया। ट्रिक नंबर 4 है, विसर्ग के बाद यदि त थ आता है तो जो संधि बनेगी उसमें आधा श लग जाएगा। जैसे नी धन तेज, यानी कि निस्तेज। देखिए ना, बीच में स लग गया। उसी तरह नी धन तार, यानी निस्तार। नम धन ते, नमस्ते। ट्रिक नंबर 5 है, विसर्ग के पहले यदि अ आ से भिन्न, मतलब अ आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आ जाए, फिर उसके बाद कोई स्वर आए, या फिर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? य व र ल, या ह, किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, तो उससे जो संधि बनेगी उसमें क्या होगा? आधा र लग जाएगा। एग्जाम्पल है दुराधन उपयोग, दुराधन उपयोग यानी कि दुरुपयोग। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अ नहीं आया है। जैसे दू बोलेंगे तो क्या आ रहा है? अ आ से भिन्न ऊ आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैं इसको समझाती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं ना दू, तो क्या निकल के आ रहा है? ऊ आ रहा है, यानी कि अ आ से भिन्न व्यंजन आ रहा है। और उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद स्वर आ रहा है, तो इसमें क्या हो गया? ये र लग गया, आधा र लग गया, यानी कि दुरुपयोग हो गया। उसी तरह निधन आहार, निधन आहार, जब हम इसको बोल रहे हैं ना तो इसमें ई निकल के आ रहा है, ई साउंड आ रहा है। निधन आहार, यानी यहाँ पर जो है आहार, ये क्या है? ये भी एक स्वर है, तो क्या हो गया? निराहार, यहाँ पे र लग गया, निराहार। उसी तरह पुनः धन जन्म, पुनः, पुनः, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म,
पुनः धन जन्म पुनर्जन्म। और यहाँ पे आप देखिए एक बात गौर करिएगा, यहाँ पे लिखा है ना, ये जो ज आया है ये सेकेंड वर्ग, मतलब कि च वर्ग में च छ ज, च छ ज, यानी कि ये तीसरा, आप यहाँ पे देखिए लिखा है ना तीसरा वर्ड, मतलब कि ये च वर्ग का तीसरा वर्ड आया है यहाँ पे पुनः, इसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद क्या आया है जन्म, यानी कि पुनर्जन्म। उसी तरह नी प्लस धन, तो पहले नी प्लस धन यानी कि निर्धन। यहाँ पे ध देखिए, ये जो ध आया है ना ध, तो ध क्या है, ये त वर्ग का है, त थ द और ध, यानी कि चौथा, ये चौथा आया है ना, चौथा वर्ड ये आया है, यहाँ पर भी र हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ट्रिक नंबर 6 क्या है, विसर्ग के बाद यदि ये तीनों श आते हैं, विसर्ग के बाद यदि ये तीनों श आते हैं तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल, दुधन शासन, देखिए ना बड़ा वाला स आया है, तो दुशासन, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, दुशासन को हम इस तरह से भी लिखते हैं, ये भी सही माना जाता है। निधन संदेह यानी कि निसंदेह, और इसको भी इसी तरह से लिखते हैं। ट्रिक नंबर 7 है, विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि अन्य धन करण अंतःकरण। उसी तरह रज धन कण यानी कि रजह कण। ट्रिक नंबर 8 है, विसर्ग के पहले अ और आ आए, विसर्ग के पहले अ या आ स्वर आए, उसके बाद जो भिन्न स्वर आए, मतलब कि विसर्ग के पहले तो अ और आ आए, विसर्ग के पहले आपका अ और आ आए, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए, व्यंजन नहीं स्वर ही आए, तो उसका जब हम संधि करेंगे तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी कि विसर्ग हट जाएगा। जैसे अंतः, देखिए यहाँ पे अंतः के पहले क्या है, अव्यंजन है, सॉरी अस्वर है, उसके बाद एव, ये भी एक स्वर है, ये क्या है स्वर है, उसके बाद जो संधि बनी है वो क्या है अतएव, यानी कि बस क्या हो गया, जो विसर्ग है इसका लोप हो गया, यहाँ से हट गया और सब समान रहेगा। ट्रिक नंबर 9 है, विसर्ग के पहले यदि अ आ हो तो, विसर्ग के पहले यदि अ आ हो तो विसर्ग श में बदल जाता है, जैसे कि नम धन कार, यहाँ पे देखिए विसर्ग के पहले अ, नम अ आ रहा है ना, अ आ रहा है, फिर उसके बाद विसर्ग है, नम अ के बाद विसर्ग है, तो ये नमस्कार यानी कि आधे श में परिवर्तित हो गया। उसी तरह भा धन कर, तो भा के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे कौन सा साउंड निकल कर आ रहा है, आ का निकल के आ रहा है, भा धन कर यानी कि भास्कर। उसी तरह पुरः धन कार यानी पुरस्कार। आखिरी ट्रिक ये दोस्तों, ये जो ट्रिक है ये लास्ट ट्रिक है, यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है, जैसे कि निरधन रोग, आप यहाँ देख रहे हैं ना र निकल के आए, यहाँ से र जो आ गया है, यहाँ से र यहाँ पर आ गया है, ये देखिए यहाँ पे र निकल के यहाँ पर आ गया। यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो, यदि विसर्ग के आगे दोस्तों विसर्ग के पीछे, सॉरी यहाँ पे पीछे होगा, र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे निरधन रोग यानी कि निरोग। उसी तरह निरधन रज नीरज, निरधन रस नीरस। दोस्तों ये थी 10 ट्रिक विसर्ग संधि की। आई होप कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।